नमस्कार, मैं विक्रम सिंह रावत आपके साथ जन टाइम से। आज हम आए हैं लक्ष्मी नगर 203 वार्ड में कुसुम लता जी के पास। पार्टी के कई लोग नाराज हैं, जिनमें कुसुम लता जी भी है। आपने कई लोगों के टिकट काटे हैं जो सर्वे पर नंबर 1 चल रहे थे, फिर भी उनकी टिकट काटी गई है। चलिए आज हम बात करते हैं कुसुम लता जी से और पता करते हैं कि वो पार्टी से कितना नाराज है और पार्टी ने उनके साथ ऐसा क्यों करा। नमस्कार कुसुम लता जी। नमस्कार। हम एक बात तो पूछना चाहते हैं कि हमने आपके जब लक्ष्मीनगर वार्ड में आए, हमने लोगों से पता करा, सर्वे करा, तो लोगों ने हर जगह कहा कि कुसुम लता जी है हमारी पार्टी की प्रवक्ता जो हमारे सामाजिक कार्य में आती है और हम उन्हीं को ही वोट देंगे। फिर भी पार्टी ने आपको टिकट काटा, ऐसा क्यों? पार्टी ने टिकट क्यों काटा अब ये तो वही ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो मेहनत कर सकती थी। हम लोगों को ये कहा गया था कि सर्वे के आधार पे जो है टिकट दी जाएगी। इस बार मेहनती लोगों को टिकट दी जाएगी, जो लोग वार्ड में काम कर रहे हैं रेगुलर उनको टिकट दी जाएगी। लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं हुआ। कुछ गिने चुने लोगों को टिकट बांट दी गई। क्यों बांटी ये पार्टी जानती है, हम तो नहीं समझ पाए हैं इस बात को। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करा, जिसमें मिस आतिशी जी भी है, जिन्होंने आपने उनके साथ बहुत काम करा, बहुत सहयोग दिया पार्टी ने और आपको उन्होंने काफ़ी ऊंचे मकाम तक आपने पहुंचाया। आप उनके कार्य मतलब जो कार्यकर्ता है उनसे लेकर आपने सामाजिक कार्य में उनका साथ दिया। आप जब 1 साल बीमार रही, 1 साल आप बेड पर रही, तो आप सुनने में आया कि आपके पास कोई भी कार्यकर्ता ना पार्टी का कोई भी उच्च अधिकारी कोई आपके पास नहीं पहुंचा। हाँ, ये सच बात है, क्योंकि जब आतिशी मैडम हारी थी तो उसके नेक्स्ट डे ही मुझे स्ट्रोक आया था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था मेरे को पैरालिसिस हो गया था। तो मैं 1 साल जो है बेड पे रही। आतिशी मैडम ने मुझसे वादा किया था कि वो आएंगी मुझे देखने। ना ही कोई पार्टी से बड़ा कोई नेता आया, ना आतिशी मैडम आई, ना कोई और आया, कोई नहीं आया मेरे पास। मैं 1 साल तक बेड पे रही और मुझे ठीक होने में पूरा 1 साल लग गया। तो इसलिए मुझे बहुत बुरी लगी ये बात कि भाई कम से कम अगर आपके लिए कोई इतना दिल से जुड़ा हुआ है तो आप जो है उन्हें देखने के लिए भी नहीं आ सकते। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। जब से पार्टी बनी है तब से आप पार्टी के साथ हो, और जब उन्होंने 1 साल आपको पूछा नहीं, जिस समय आप बेड पर थी ऐसी कंडीशन में, तो आपके मन में विचार नहीं आया कि इस तरह मैं जिस पार्टी के साथ काम कर रही हूँ, मतलब ऐसा कर रहे तो मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए? मैंने तो फिर भी यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अगर कोई नहीं आया, मैं ठीक हो गई तो लोगों की सेवा करनी है, आम आदमी पार्टी में रह के करनी है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, इसी वजह से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता था, लेकिन जिस तरह की मतलब जिस तरह सब कुछ हो रहा है उस तरह से मन टूटता जा रहा है। दिल में जो है ना बहुत दिक्कत होने लग गई है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। अब जो है ना ये कहा जा रहा था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को टिकट दी जाएगी। जिसको अब टिकट मिली है वो ग्रेजुएट है और जो मैं हूँ वो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर हम ये देखें कि भाई अगर इन सब चीज़ों पे या काम के दम पे या किसी भी चीज़ पे हम ये देखें तो टिकट की दावेदारी मेरी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी टिकट जो है ना किसी और को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया ये पार्टी ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि उन्होंने क्या देखा। जो पहले हार चुकी है, पहले 13 से मतलब रमेश पाल से वो पहले भी हार चुकी है, इस बार भी उसी को टिकट दिया गया, तो बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? अच्छा, मैं एक चीज़ और बताइए कि आप लोग कार्यकर्ता हो, आप इतना काम करते हो वार्ड में, पार्टी कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरह का जो गलत वो कर रही है, तो जो आपके साथ के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट देना, उनका क्या कहना है? वो तो जो है नाराज तो हैं। बच्चे जो है मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ है, वो इतना परेशान हो रहे हैं कि नहीं आंटी को टिकट नहीं मिली है। जो फ्रेंड्स है मेरी, जो जानने वाले हैं, सबको बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि भाई मतलब आपको टिकट नहीं मिली। आपको टिकट मिलती तो बात कुछ और होती। इस वार्ड की जो है ना मतलब सीरत ही बदल जाती है अगर आप आते तो। अच्छा मैम, अच्छा ये चीज़ें तो हो गई बातें। अच्छा, जब पार्टी ने लास्ट में जब नाम अनाउंस करा जिसमें आपका नाम नहीं था, तो आपने सोचा नहीं कि आप
अलग से खड़े होकर चुनाव लड़े और आपके विपक्ष में खड़े हो? अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था। एक बार मन में आया भी कि भाई मैं निर्दलीय लड़ लूँ, लेकिन फिर जो है ना बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ समय भी कम था, तो मैं शायद उतनी तैयारी नहीं कर पाई निर्दलीय लड़ने के लिए। नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ जाती और अच्छा खासा वोट मुझे मिल जाता, ये गारंटी है इस बात की। और अच्छा मैम, ये तो होगी सारी चीज़ें। अब आप बताइए, अब अगर आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट आपने खड़ा करा है वो इस सीट से जीत पाएगा? अभी तो जो चीज़ आ रही है वो ना में आ रही है। समय कुछ बदल जाए, उसकी किस्मत कुछ हो जाए तो कह नहीं सकती। बाकी अभी सीट जीतने के इसके चेहरे पे, क्योंकि ये एक लोकल चुनाव होता है, जो काउंसलर का चुनाव होता है वो एक लोकल चुनाव होता है, और वो चेहरे पे डलती है, जो भी वोट डलती है वो चेहरे पे डलती है। और लोग देखते हैं कि कौन लोगों के साथ उनके दुख में सुख में खड़ा हुआ है, उन लोगों को वो वोट देना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि एक आदमी बाहर से आ रहा है, पहले दूसरे वार्ड से लड़के आ रहा है, अब इस वार्ड में आके जम गया है, किसी के दुख में सुख में कोई मतलब नहीं है उसको, कहीं जाने का कोई काम करवाने का मतलब नहीं है। सिर्फ एक ऑफिस खोल के उन्होंने ये जता दिया कि भाई हाँ हमने आम आदमी पार्टी का ऑफिस खोला हुआ है। इससे ही बात खत्म नहीं हो जाती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों में, हमें किसी की हम बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के दोस्त हैं, तो बहुत सारे रिश्ते हमने बनाए थे, लेकिन उन रिश्तों में अब जो है थोड़ा सा वो हो गया कि भाई लोग बहुत परेशान हैं इस बात से। मैं तो हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो और भी मुझसे भी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है मैम, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भले ही आपको वैसे किसी पार्टी की जरूरत है नहीं, आपका अपना एक नाम है इसी क्षेत्र में। बिल्कुल। हमने देखा कि आपने कोरोना काल में बहुत काम करा है, वैसे भी आप सामाजिक कार्य करते रहती है। हाँ जी। लेकिन जो ये पार्टी किसी उम्मीदवार को जब अपना प्रत्याशी बनाती है तो वो क्या लगता है आपको, वो देखती नहीं होगी कि कौन कार्यकर्ता कितना हमारा जागरूक है, कितना कार्य कर रहा है? हमने जब पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम हमें लगा था कि शायद गलती से ये सब हुआ है, कुछ गलती हो गई है, लेकिन इस बार जो टिकटें बटी है वो जीतने के लिए तो नहीं बटी हैं। मुझे तो ऐसा अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हारने के लिए टिकटें दी गई हैं, कि भाई लोग हार जाएं और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए, हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मतलब ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि जिन जिन लोगों को टिकटें मिली हैं वो कहीं भी वार्ड में एक्टिव नहीं थे, और या फिर ऐसे थे कि भाई जिनकी जैसे हस्बैंड है उसकी वाइफ का टिकट हो गया, या वाइफ काम कर रही है उसके हस्बैंड को टिकट मिल गया। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो हम अकेले काम कर रहे थे, जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है या मैं उनकी वजह से नहीं लड़ रही हूँ, तो हम जैसी लेडीज़ को किसी को भी जो है ना टिकट नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई, ये पार्टी और दुर्गेश भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है मैम। अच्छा मैम, ये चीज़ और बताइए मुझे कि अब फ्यूचर में आपका आगे का क्या प्लान है? आगे फिर से तैयारी करूँगी। अब आगे चुनाव आ रहा है, फिर तैयारी करूँगी और निर्दलीय लड़ूंगी।